जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रीडिंग जो है, आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये होने वाला है कि आखिर आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। कौन सी खुशी आपके तरफ आ रही है, हम ये भी कह सकते हैं। कौन सी विशेज़ आपकी फुलफ़िल होने वाली हैं, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो आ रहा है जिससे आपको बहुत खुशी होने वाली है, बहुत अच्छा लगने वाला है। और हो सकता है कोई ऐसी मनोकामना हो जो आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, जो भी रीडिंग में आएगा मैं सिर्फ वो ही बताऊँगी, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। अभी आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही होंगी, है ना। इन दोनों पाइल्स में जो पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही हो, अट्रैक्ट कर रही हो, आप उसे चुन लीजिए। और चलिए हम पाइल नंबर 1 से अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे, है ना। जो कि होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अपने कामों में व्यस्त तो रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस आशा के साथ आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 और देखते हैं कि कौन सी खुशखबरी आपके तरफ आ रही है, कौन सी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, क्या कुछ आपका आपके लाइफ में एंटर कर रहा है जिससे आपको बहुत खुशी होने वाली है, ठीक है। और हो सकता है कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन हो जो आपकी पूरी होने वाली हो, या फिर कोई ऐसी मनोकामना हो जो आपकी पूरी होने वाली है ना। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग आपसे ना रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना लेना, जो चीज़ें आपसे नहीं मिलती हैं, नहीं मैच करती हैं, उससे जाने दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर पाइल नंबर 1 हम रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। तो चलिए पहले देख लेते हैं, साइन और एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी जो है वो काफ़ी है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सी खुशखबरी आपकी तरफ आ रही है। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर आपके कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने अंदर अपनी हैबिट्स को या फिर अपनी कुछ ऐसी दिनचर्या है जिसको आप बदल रहे हैं, जिसको आप चेंज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा एडिक्शन है जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि कोई ऐसी आदत है ना। कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आपको पहले ऐसा फील होता था कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, आपको किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना कुछ हैबिट्स चेंज हो रही हैं, आपका कुछ माइंडसेट जो है वो चेंज होता हुआ यहाँ पर लग रहा है। आप अपनी हैबिट्स पे काम कर रहे हो, अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हो, या फिर ये कह सकते हैं कि अपनी दिनचर्या पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बट यस, धीरे धीरे करके ना छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं, छोटे छोटे कदम जो हैं वो आप उठा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ये जो दिनचर्या आप बदल रहे हो या फिर अपने हैबिट्स चेंज कर रहे हो, वो मतलब कुल मिलाकर होता एक ही चीज़ है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ से मोटिवेशन आपको मिला है। हो सकता है आप सेल्फ हेल्प बुक जो है वो रीड कर रहे हैं इस टाइम, या फिर आप रीड करने का सोच रहे हैं, आपने किसी से सुना है, या फिर किसी ने आपको सजेस्ट किया है, या आपने खुद ही कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगा
कि आपको चेंजमेंट अपने अंदर लाना चाहिए, बदलाव अपने अंदर लाना चाहिए। मतलब ना कुछ आपके अंदर का ही कुछ बदल रहा है, यानी कि जो आप थे, जो आपके अंदर पहले वो चीज़ें थी, आपको लगता था कि नहीं मुझे ये बदलना तो है, अपने अंदर की ये क्वालिटी, अपने अंदर की ये जो चीज़ है ना, तो अभी ना अब आप उस पर वर्क कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। हो सकता है कि आपने जिम वगैरह ज्वाइन किया है या आप ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, अपनी कुछ हेल्दी डाइट आप लेना चाहते हैं, है ना, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं पाइल 1, या फिर आप करने का सोच रहे हो कुछ। मतलब ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि या फिर आप कर रहे हैं या फिर आप छोटे छोटे स्टेप्स आप उठाना शुरू कर दिए या आप सोच रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर पता है आपको एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में पाइल 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में हो रही है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। अभी तक जो भी चीज़ें आपके जीवन में चलती आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ लग रही है कि आपके अंदर ना बहुत आलस होगा पाइल नंबर 1, ठीक है, सॉरी, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग तो रहा है कि चीज़ों को करने के लिए ना आप 1000 बार सोचते हो, करें कि नहीं करें, है ना। कभी लगता है कि चलो ठीक है, मतलब प्रोकास्टिनेशन बहुत है आपके अंदर, प्रोकास्टिनेशन, क्योंकि हैंगमैन की भी एनर्जी है, तो यहाँ पर लग रहा है कि भाई प्रोकास्टिनेशन बहुत है ना। मतलब हो सकता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स आप बार बार स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर कह लीजिए कुछ ना कुछ अपने काम को करने के लिए टालम टोली करते रहते हैं, है ना। मतलब समझ रहे हैं ना वो चीज़, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन हाँ, वहीं दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि ना आपके अंदर जो है ये जो चेंजमेंट्स आ रहे हैं, आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, ये आपकी न्यू बिगनिंग, आपके जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे। एक नया, एक अच्छा समय जो है, एक जो अभी आप जो छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, अभी आप जो अपने अंदर हैबिट्स को बदलेंगे, अपनी दिनचर्या को बदलेंगे, ये आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपकी लाइफ में ना। एक कह सकते हैं कि बहुत आपको फ़ील होगा, आपको ऐसा फ़ील भी होगा कि हाँ यार, मैं क्या थी और मैं क्या हो गई, ठीक है, या मैं क्या था मैं क्या हो गया, है ना। ऐसा होता भी है। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े बदलाव करो तब जीवन बदलेगा, तब जीवन में चेंजमेंट्स आएंगे, तब हमारा जीवन अच्छा होगा। नहीं, जब हम छोटे छोटे बदलाव करते हैं, जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, चंक्स में काम करते हैं, तो भी लाइफ बदलनी है ही। लेकिन हाँ, एक शर्त होती है उसमें कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन किया और 4 दिन गुल, ठीक है ना, ये चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मैं आपको बताऊँ आपके जीवन में क्या होने वाली है, वो ये होने वाली है कि आप बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। आपकी लाइफ में ना अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा होगा, आपके सामने अगर कुछ नेगेटिविटी भी चल रही होगी, आपके सामने अगर कुछ ऐसा भी होगा जहाँ पर आप बार बार आपको लग रहा होगा कि अरे मुझे तो फेलियर्स मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास होगा, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रहोगे, कहीं ना कहीं आपको एक अंदर से ही आपको फील होगा कि कोई ऐसा है जो आपको बार बार पुश कर रहा है कि बिल्कुल पॉजिटिव रहो, बिल्कुल खुश रहो, ठीक है ना। ये चीज़ सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खुशखबरी आपके लिए है। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ लग रही है पाइल 1, ये पता नहीं किसके लिए है, बट यस, कोई ऐसा है जो ना इंडिपेंडेंट होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अब ये हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, आप को वहाँ पर सक्सेस मिले, आपको करियर में आप जब सेट हो जाओ तो आप वहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, या फिर आपने कोई अपना बिज़नेस ओपन किया है, वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है। मतलब कैसे ना कैसे करके ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। अब ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि यस आप बहुत ज़्यादा अर्न करोगे या बहुत कम अर्न करोगे, लेकिन ये चीज़ मुझे लग रही है कि अगर अभी तक आप किसी पे डिपेंड थे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड थे अगर आप, तो यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि नहीं, अब भी है ना आपको एक स्टेबिलिटी फ़ील होगी। अभी आपको ऐसा फ़ील होगा कि यस आप स्टेबल हो। अभी 2-4-5 दिन पहले ही मैंने एक कमेंट पिन किया था, कोई है जिनका ना जॉब लगी है, उन्होंने आकर बताया था कमेंट्स में कि दी आपने 15 डेज़ पहले मैंने कोई वीडियो डाली थी, ठीक है, मतलब 15 दिनों में क्या होने वाला है ऐसा करके कुछ एनर्जी वगैरह, मतलब ये रीडिंग डाली थी मैंने, तो उसी में उन्होंने बताया कि मतलब 2-4-5 दिन पहले मैंने पिन भी किया है ये कमेंट, ठीक है। तो भाई सब लोग उनको कंग्रेचुलेशंस बोल दीजिएगा, और जिनको भी सक्सेस मिल रही है, मुझे बहुत खुशी होती है, लोग आके बताते हैं कि दी आप जो बोल रहे हो वो चीज़ें हो रही हैं मेरी लाइफ में, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, जिनके साथ अभी वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो सकता है उनका डिवाइन टाइम आ गया हो और आपका डिवाइन टाइम अभी नहीं आया है, ठीक है ना, लेकिन आएगा ज़रूर, इतना बिलीव रखिए।
अपना काम करते रहिए, अपने ऊपर अपने काम पे बिल्कुल भी वो मत करो, अपना 100% दो और बिलीव रखो उस चीज़ पे, ठीक है। यहाँ पर मुझे बैक टू आवर रीडिंग, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 1 कि आपको ना थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस चीज़ से कि आप जल्दबाजी मत करो, ठीक है। क्योंकि ना कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है पहले आप बहुत जल्दबाजी कर दो किसी चीज़ में और फिर बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है कि अरे यार मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। या फिर हो सकता है कभी कभी होता है ना, हम शॉपिंग में इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, कि भाई हम बिना सोचे समझे वो चीज़ खरीद तो लेते हैं, लेकिन घर आकर देखते हैं तो लगता है कि यार फालतू ही ले लिया, नहीं लेना चाहिए था, कुछ और ही ले लेते इसके बदले, है ना। ये सिर्फ एक मात्र एग्जाम्पल था, ठीक है। लेकिन यस, आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इमेच्योर होकर नहीं, मैच्योर होकर थोड़ा सा अच्छे से डिसीज़न लीजिएगा, ठीक है। जिस भी चीज़ का आपको डिसीज़न लेना है, यहाँ पर मतलब ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, अब ये किसके लिए है मुझे ये नहीं पता, बट यस थोड़ा सा आप उस चीज़ को देखिएगा। अच्छा ना, यहाँ पर कोई ऐसा है जो ना आप अपनी गलतियों को जो है सुधार रहे हो, या फिर ये भी कह सकते हैं अपनी गलतियों से सीख रहे हो, ठीक है। अपनी गलतियों से आप सीख ले रहे हैं और उसको सुधार भी रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ना काफ़ी आगे चलकर काफ़ी इस चीज़ का प्रॉफिट भी होने वाला है। एक जो अभी डार्कनेस थी ना, अभी जो एक कह सकते हैं कि आपको फील होता था कि क्यों ऐसा हो रहा है ना, लेकिन अभी आपको ये मतलब कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, अभी हमें ये देखना है, नेगेटिव छोड़कर अभी हमें ये देखना है कि किस लिए हो रहा है, क्या ऐसी वजह है कि मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, क्या ऐसी वजह है जहाँ पर मैं स्टक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं देखा जाए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जब हम अपनी गलतियों पे काम करते हैं, जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल एक्सपर्ट ही बन जाते हैं हम, नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में अगर हम वर्क करते हैं ना, तो भी बहुत हेल्पफुल रहती है वो चीज़। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे लग रही है पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान आएगा या कोई ऐसे गुरु आएंगे, देखो मानिएगा या ना मानिएगा, लेकिन मेरा काम है बताना। कोई ऐसा आपके लाइफ में आएगा ना पाइल नंबर 1, जिसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी और ये स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जाएंगे आपको, ठीक है। ये आपको स्पिरिचुअल पाथ पर लेके जाएंगे, आप आध्यात्म की तरफ जाएंगे, जहाँ से ना आपका पूरा का पूरा जीवन पलट जाने वाला है। और पता है आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, आपका जीवन पलटने में कहीं 2 साल 4 साल 6 साल नहीं लगेंगे, कुछ महीनों में आपको ये फील होने लगेगा कि यार पहले आपकी लाइफ क्या थी और अभी आप क्या हो। लेकिन ना ये चीज़ सबके साथ नहीं होगी, आप में से कोई ऐसा होगा जिसके साथ ये चीज़ ज़रूर होगी, ठीक है। ये एक आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ना पाइल नंबर 1, कहीं ना कहीं आपके पिछले पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं, पूर्व जन्म के कुछ ऐसे अच्छे पुण्य आपने कमाया है, जिस वजह से ये चीज़ इस जन्म आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, लेकिन हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाओगे ना, तो ये कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, कोई गुरु, मैं कह सकती हूँ कोई इंसान, मतलब कोई गुरु ही होंगे, है ना। जब हमें कोई गाइड कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो संत महात्मा ही हो, लेकिन यस, अब जब आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो यस, ये एक संत बनकर ही आपके जीवन में, एक गुरु बनकर ही आपके जीवन में आएंगे, ठीक है। आप में से कोई ऐसा है पाइल 1 जो ना, जिनको ना इस जर्नी में, मतलब कि ये जो आपके अंदर एक बदलाव का सीन आ रहा है, एक बदलाव जो आप अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, अपनी हैबिट्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए अपनी दिनचर्या बदल रहे हो, इसमें आपको ना लोगों की बातें शायद सुननी पड़ सकती हैं, ठीक है। उससे आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि जब हम अच्छा करने चलते हैं तो यस, लोग तो बोलते ही हैं, ठीक है। लोग तो कहते ही हैं कि बहुत घमंड है, बहुत कुछ है, कहने दीजिए, कोई बात नहीं, आपको फॉरगिव कर देना है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है, किसी के लिए रिश्ता आ सकता है पाइल नंबर 1, किसी की शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। और ये भी है यहाँ पर कि हो सकता है कि इसी साल आपकी शादी हो जाए, ये चीज़ भी हो सकती है पाइल नंबर 1। अच्छा, मुझे ना सक्सेस की एनर्जी बहुत लग रही है पाइल 1, बहुत सक्सेस की एनर्जी। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो हो सकता है वहाँ आपको सक्सेस मिले, या फिर आपको अपने करियर में सक्सेस मिले, मतलब बहुत सक्सेस की एनर्जी लग रही है। अब आप जो भी करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, नो मैटर्स, आप जो कुछ भी करते हैं, यहाँ पर ना हो सकता है किसी का प्रमोशन हो रहा है, या फिर कहीं, मतलब पता नहीं किस तरह की सक्सेस है, बट ये सक्सेस है यहाँ पर,
या फिर हो सकता है आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करो वहाँ पर आपको सक्सेस मिले। ठीक है, आप में से कोई ना बाहर जा सकता है, बाहर इन द सेंस आउट ऑफ कंट्री आप जा सकते हैं। ठीक है, आप कहीं बाहर जाकर आप पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको परमिशन नहीं मिल रहा था ना अपने पेरेंट्स की तरफ से, तो ये गुड न्यूज़ आपके लिए है पाइल 1। ठीक है, ये जिसके लिए है वो समझ गया होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, थोड़ा प्रेयर करिए। वो चीज़ मतलब यहाँ पर मुझे लग रही है कि यस, आप इजीली जा सकते हो, आप इजीली पहुँच जाओगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपसे रीडिंग रेजोनेट करी आज की या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो पाइल 2, चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं कि आखिर कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, हो सकता है रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रीडिंग ना आपसे रेजोनेट करे, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल 2 अपनी रीडिंग को। एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, जब भी आपको कुछ भी सक्सेस मिलती है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करिए। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना जिन लोगों को सक्सेस मिल रही है वो अपने कमेंट्स में सक्सेस ज़रूर शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल 2 अपनी रीडिंग और जानते हैं कि क्या खुशखबरी, क्या गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, सबसे पहले ना पाइल 2 मुझे ये लग रहा है आपके लिए कि काफ़ी समय से ना आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा आप परेशान थे कि कहीं पर भी आपका आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप करते हैं, अपना डेली रूटीन भी करते हैं आप, कुछ भी काम करते हैं आप, लेकिन उस परेशानी की वजह से, अब पता नहीं ये किस तरह की परेशानी है, लेकिन कोई टेंशन की वजह से ना कुछ हो सकता है किसी से अनबन हो गई है, या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसी टेंशन थी जिस वजह से आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे थे किसी भी एरिया पे, है ना, किसी भी कहीं पे भी आप बहुत परेशान रहते थे, बहुत डिप्रेस रहते थे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें ना कहीं रिजॉल्व होती हुई लग रही हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि जिनसे भी आपकी फ़ाइट वगैरह हुई है, या फिर कोई भी कुछ भी ऐसा है जो लीगल इशू वगैरह कुछ हो, या फिर कह लीजिए जो कुछ भी हुआ है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिजॉल्व होती हुई लग रही हैं। और ये पता है मतलब ये मुझे ना आपके सामने वाले से ही लग रहा है, सामने वाले से जिसको भी लेकर आपको टेंशन हुई है, जिसको भी लेकर परेशानी प्रॉब्लम हुई है ना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि ये जो है ये चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुधर रही हैं। और वो आपकी तरफ ना एक कह सकते हैं कि सॉरी आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, हो सकता है सामने वाला इंसान आपको सॉरी बोले, उसको अपनी गलती का एहसास हो, है ना, वो रियलाइज़ करे कि यस उसने गलती की है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मतलब आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो टेंशन है, जो परेशानी है ना, वो रिजॉल्व हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ मुझे लग रही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ना एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 2 कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कुछ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कुछ ग्रोथ हो रही है, कुछ चेंजमेंट, कुछ पता नहीं क्या, बट यस कुछ आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, कोई गुड लक आ रहा है। और ये जो चीज़ हो रही है ना, इसमें आपकी फैमिली भी आपका साथ देने वाली है, या फिर ये कह लीजिए कि ये जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं ये आपकी फैमिली की थ्रू आ रही हैं, फैमिली की तरफ से आपको एज अ गिफ्ट दी जा रही हैं, है ना। मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको कुछ ऐसा बताए जिससे आपकी ना बहुत हेल्प हो सके, जिससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या फिर कह लीजिए कि जो भी ट्रबल आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, जो भी ट्रबल आपके लाइफ में चल रहा है वो हो सकता है रिजॉल्व हो। मतलब ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, एक चीज़ और पाइल 2, मुझे ना कोई ऐसा है जिसके लिए ये चीज़ लग रही है, पता नहीं कौन है ये, बट यस कोई है जिसके लिए ना मुझे ये लग रहा है कि अगर अभी तक आपकी कोई बात नहीं सुनता था, या कह लीजिए कि
आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जाता था, या अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू लिया भी जाता था तो आपकी सुनी नहीं जाती। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपकी सुनी भी जाएगी और आपकी मानी भी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है कि कुछ अगर ऐसा था कि जिस वजह से कहीं न कहीं आपकी बात को नज़रअंदाज किया जाता था। मतलब अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना रिस्पेक्ट मिल रही है। आपको बोलने के लिए आपको चांस मिल रहा है। आपकी बातों को सुनने के लिए लोग आपको बोलेंगे कि यस आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं। मतलब पता नहीं क्यों, बट यस ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। या फिर ये कह लीजिए कि कोई ऐसा डिस्प्यूट हुआ है जिसकी वजह से आप पहले अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, और अब आपको वो चांस मिल सकता है कि जहाँ पर अपनी बातों को आप बता सकते हो, अपने दिल की बात को बता सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। कोई ऐसा है जिसके लिए ना कुछ प्रपोजल आ रहा है। ठीक है, प्रपोजल आ रहा है। शादी का कमिटमेंट भी हो सकता है ये, या फिर ये कह लीजिए पाइल नंबर 2 कि कोई है जो रिश्ता लेकर आ रहा है। होते हैं ना मीडियोकर्स जो होते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे लग रही है। पता नहीं क्यों, बट मुझे मैरिज से रिलेटेड लग रहा है कि कोई शादी का रिश्ता लेकर आ रहा है, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये ना कुछ 2-4 महीनों के अंदर ही अंदर होगा। ठीक है, ये 2-4 महीनों के अंदर ही अंदर होने वाला है कि कुछ, या फिर ये हो चुका है या फिर ये होने वाला है। लेकिन यस, शादी से रिलेटेड आपकी तरफ गुड न्यूज़ आती हुई लग रही है मुझे। किसी के लिए तो यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि हो चुका है ये, अभी हाल फिलहाल में कुछ 2-4 दिन पहले ही ये चीज़ हुई है ना। और किसी के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये होने वाला है। ठीक है, लेकिन पता है आपको, ये बात मैं बार बार पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना ये बहुत लकी चार्म होगा आपके लिए। ये जो आपके लिए रिश्ता आ रहा है, ये जो मीडियोकर जो रिश्ता आपके लिए ला रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। इनके आने से ना आपका जीवन जो है, कह सकते हैं कि आप अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे। कह सकते हैं कि आपको, अगर अभी तक शादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो होता था, टेंशन होती थी, घबराहट होती थी, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है कि नहीं, एक जीवन साथी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि आपका कोई बर्डन कम हो रहा है। अभी देखो, मैंने तुरंत अभी कुछ देर पहले आपको बोला ना कि कुछ डिप्रेशन है, कुछ किसी बात को लेकर बहुत टेंशन लिए हो। देखो फिर से वही चीज़, वही एनर्जी है कि कोई ऐसा चीज़ है जो बर्डन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, पास्ट की चीज़ को लेकर आप कुछ गिल्ट कर रहे थे, या कह लीजिए कि कुछ अभी ऐसा हुआ था जिस वजह से आपको बहुत बर्डन लग रहा था, टेंशन हो रही थी, है ना। और कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा हो जो मुझे समझाए, है ना? कहीं कोई ऐसा हो जिससे मैं अपनी बात को शेयर कर सकूँ, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि कहीं न कहीं इससे आपको राहत मिल रही है। कोई ऐसा आपकी लाइफ़ में, कुछ आप ऐसा लाइफ़ में अपनी करने वाले हैं जिससे ना आप इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। आपकी प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है ना? वो जो एक अपनी बात रखने का होता है ना कि हाँ, हमें चांस मिल रहा है कि हम बोल सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपकी तरफ ना 2 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस में कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी आएगी जहाँ पर आप बहुत कन्फ्यूज़ होगे। हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि शादी का रिश्ता आ रहा है, प्रपोज़ल आ रहा है, हो सकता है 2 से ज़्यादा, है ना, आपकी तरफ आ रहे हों, मल्टीपल कह सकते हैं आपके रिश्ते आ रहे हों, जिस वजह से आपको कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए कि कहाँ पर करना है, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है हर जगह, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप सोच सकते हैं। यहाँ पर सोचने की भी एनर्जी है ना? लेकिन ना ग्रोथ है आपकी। मैंने अभी आपको बताया ना कि इनकी लाइफ में आने से आपकी कहीं न कहीं ग्रोथ हो सकती है, कहीं न कहीं आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, कहीं न कहीं आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। तो यस, ग्रोथ है आपकी बहुत ज़्यादा, ठीक है? यहाँ पर ना पाइल नंबर 2 आप में से किसी के लिए एक मैसेज है कि भाई, अब ना आपका एक जो मेहनत करने का दौर है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आप बहुत मेहनत करने वाले हो। अपना कोई फैमिली बिजनेस है, आप उसे ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत करोगे। कोई कोई बिजनेस के लिए, या फिर कह सकते हैं कोई जॉब है जिसमें आप अपना बेस्ट दोगे, अपना 100% दोगे, जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर कह लीजिए कि किसी जॉब को पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको
ओवर एंड एक्सेसिव मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ को और भी ज़्यादा कह सकते हैं उसमें सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। मतलब ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी ये जो टाइम आ रहा है, इस टाइम पर ना अभी आपको और भी ज़्यादा सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। ये किसके लिए है बट ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से ये चीज़ रेजोनेट कर जाए, लेकिन यस यहाँ पर ये चीज़ मुझे लग रही है कि जब आप ये चीज़ें करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप गलतियाँ नहीं करेंगे, या फिर ये कह लीजिए कि यस आप एक बार में ही बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे उस चीज़ में। लेकिन यस मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप जो भी करोगे, अपना फैमिली बिजनेस संभालो, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करो, या फिर कह लीजिए कि आप जो भी करेंगे, अपनी जॉब के प्रमोशन के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, या फिर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ना सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। और सक्सेस मिलने के साथ साथ ना बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, बहुत लर्निंग आपको मिल रही है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है, पाइल नंबर 2 कोई ऐसा है जो आपको ना कुछ गिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा है, कोई स्कूटी वगैरह ले रहा है या कार वगैरह ले रहा है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। कोई व्हीकल से रिलेटेड है, ठीक है, व्हीकल से रिलेटेड कुछ आपको गिफ्ट मिल रहा है, या आप लेने का सोच रहे हैं, या आपके फैमिली मेम्बर में सोचा जा रहा है आपको कुछ गिफ्ट देने का, या फिर कह लीजिए कि फैमिली यूज़ के लिए ही कार वगैरह या स्कूटी वगैरह न्यू लेने का कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लग रही है भाई, किसी की ना किस्मत चमकने वाली है, ठीक है, किसी की किस्मत चमकने वाली है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसा है जहाँ ना आप वेल सेटल्ड हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपके अंदर ना करेज आ रहा है, आपके अंदर विजडम आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग लग रही है, अपने अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंस फील करने वाले हो, और ना एक क्लियर विजन आपको मिलने वाला है पाइल नंबर 2, ठीक है। एक क्लियर विजन मिलने वाला है। कोई ऐसा है जो ना अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहा है, कोई ऐसा है जो स्किल्स पे वर्क कर रहा है, और ये जो स्किल्स पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको ना काफ़ी ग्रो करेगा। या आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो हैबिट्स हैं उसमें आपकी एक ग्रोथ होगी, है ना। आपके माइंड कह सकते हैं कि हो सकता है कि आप मतलब किसी न किसी तरह की ना ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एक अचीवमेंट हो रही है। कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है, कहीं ना कहीं आप अपने काम के साथ साथ कुछ साइड बाय साइड करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। आपका नाम भी हो रहा है, आपकी ना रिस्पेक्ट जो है वो आपकी तरफ आती हुई लग रही है। अभी तक अगर लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, लोग आपकी सुनते नहीं थे, विक्ट्री कुछ मिल रही है पाइल नंबर 2, ठीक है, वो आपकी सुनेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग ना आपसे सजेशंस ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब हैप्पीनेस यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है पाइल नंबर 2, ठीक है। बैलेंस्ड हो रही है आपकी लाइफ जो है ना, अगर अभी तक इम्बैलेंस थी, अभी तक अगर आपको लगता था कि चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा सही से सेटल नहीं हो पा रही थी, चीज़ें जो है सही से हो नहीं पा रही थी, तो यहाँ पर मुझे अब ये लग रहा है कि चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अच्छे से हो रही हैं। लेकिन यस आपकी तरफ ना एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको काम तो बहुत करना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेहनत से बिल्कुल भी मत चूकिएगा, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं ना, तो जब हमें तरक्की मिलती है ना, जब हमें कह सकते हैं कि जब हमें सक्सेस मिलती है ना, तो वो मेहनत ना हमें वर्थ इट लगती है। तो वही चीज़ आपके साथ होने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में ना ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी आ रही है पाइल 2, लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ आपको बोली जा रही है, आपको ना हो सकता है पाइल नंबर 2 ईगो आ सकता है, तो प्लीज़ अपने ईगो को ना साइड रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है, कोई ऐसा है जिसके अंदर ना बहुत ईगो आ सकता है। यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है आपके लिए कि लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी आपको सीखना है, साथ ही साथ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी ही चला रहे हो, आपको लोगों की भी सुननी और अपने ईगो को ना बिल्कुल साइड रखना है, क्योंकि तभी जाकर कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी।
ये जो मैसेज है ना, ये सिर्फ एक इंसान मत लेना, ये सबके लिए मैसेज है। सब लोग इस चीज़ को ये सोच लो कि ये मेरे लिए भी मैसेज है, मेरे लिए ही पर्टिकुलरली ये मैसेज है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम ईगो में आ जाते हैं ना अपने कि नहीं हम ही सब कुछ हैं और किसी को कुछ आता ही नहीं है, तो उस टाइम पर ना जब हम सही राह पर चल रहे होते हैं तो हम भटक जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 कि किसी की ना कुछ मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ठीक है, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है और ये मैनिफेस्टेशन ना आपकी ना कुछ बड़ी मैनिफेस्टेशन है, जिसके लिए आपने 1-2 रिचुअल नहीं किया, आपने बहुत कुछ किया है। हो सकता है आप ग्रैटिट्यूड जर्नल वगैरह लिखते हैं या लिखने का सोच रहे हैं, या फिर आप वर्बली ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। ठीक है, मतलब कुछ मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली है, ये चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, किसी को ना किसी बात का गिल्ट है, या फिर कह लीजिए कि किसी के जाने का बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि कोई आपकी लाइफ से जा रहा है या जा चुका है ना। तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि ये आपके बेस्ट अच्छे के लिए हो रहा है। ये एक मैसेज था आपके लिए, ठीक है, ये एक मैसेज था आपके लिए, क्योंकि आपका ना बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत भला होने वाला है, जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ को ईश्वर की इच्छा समझकर बिल्कुल भी आपको रोना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल गिल्ट नहीं फील करना है, एकदम फ्लो में चलिए। एक चीज़ यहाँ पर मुझे और लग रही है भाई, कहीं पर ना आपकी ट्रिप बन सकती है, कहीं ट्रिप पे आप जा सकते हो, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और ये ना एकदम रैंडम होगा, ऐसा नहीं है कुछ प्लान्ड हो, ये एक रैंडम होगा। कहीं हो सकता है आप आसपास ही जाओ, अपने घर के पास ही, लेकिन यस कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पर ना बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। और बहुत चिल करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे, काफ़ी इन्जॉय फील करोगे। ठीक है, पाइल नंबर 2। तो भाई ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमें अपना प्यार देकर जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए और किसी से खुद को कंपेयर मत करिए, क्योंकि हम सब अलग हैं और यूनिक हैं। ईश्वर की रचना है हम, तो यूनिक ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। ठीक है, किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करिए, लेकिन यस अपने आप को हर दिन अपग्रेड करते रहिए, अपना बेस्ट वर्जन जो है हर दिन बनते रहिए, अपने आप को बेस्ट बनाइए, अपने आप को मैं नहीं कहती कि बिल्कुल आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन यस धीरे धीरे करके अपने आप को चेंज करते रहिए, अपने माइंड को चेंज करते रहिए, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाइए बजाय नेगेटिव के। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।